हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की देखिए सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको देखिए इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हाल ही में देखिए 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक थाईलैंड के बैंकॉक में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है वो किया गया था, जिसमें भारत जो है पदक तालिका में फ्रेंड्स तीसरे नंबर पर आए। भारत ने देखिए इस चैंपियनशिप में कुल मिलाकर 27 मेडल जो है वो अपने नाम किए हैं। कितने? 27, जिसमें से 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत का किसी भी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देखिए अभी तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है। भारत को देखिए ये 6 गोल्ड मेडल दिलाने वाले देखिए व्यक्ति कौन कौन हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ज्योति यारा जी, इन्होंने वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स में देखिए गोल्ड मेडल जीता। अब्दुल्ला अबू बाकर, इन्होंने मेंस ट्रिपल जंप में देखिए गोल्ड मेडल जीता है। पारुल चौधरी ने वुमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेस में देखिए गोल्ड मेडल जीता। अजय कुमार सरोज ने मेंस 1500 मीटर में, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने मेंस शॉटपुट में, और भारत की देखिए मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने देखिए गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा देखिए सुर्खियों में रहे ये खिलाड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है, तो तीसरा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देखिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की फैमिली जो है देखिए 6 मिलियन की हो गई है। तो उसी के उपलक्ष्य में देखिए 6 मिलियन सेलिब्रेशन सेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन दोनों एप्लीकेशन पर ऑफर चल रहे हैं, आप देखिए उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप सीधे एप्लीकेशन पे पहुँच सकते हैं और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्सेज जो हैं वो आप अच्छी प्राइस में देखिए अवेल कर सकते हैं। तो एक बार एप्लीकेशन पे देखिए ऑफ़र ज़रूर चेक करिएगा। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए अभी हेनले एंड पासपोर्ट द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो है वो जारी हुआ है, जिसमें भारत को क्या रैंक दी गई है? 80वीं रैंक दी गई है। पिछले वर्ष देखिए इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही थी? 87 रही थी। अब कम होकर कितनी हो गई हैं? 80 हो गई हैं। इसका मतलब भारत का पासपोर्ट जो है पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हुआ है। भारतीय जो है वो बिना वीज़ा के 57 गंतव्यों की यात्रा जो है वो कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए पहले स्थान की बात करते हैं तो सिंगापुर को पहला स्थान दिया गया है, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो कहा गया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में अंशुमन जिंगरन नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अंशुमन ने देखिए केवल 18 साल और 125 दिन की उम्र में नॉर्थ चैनल को पार किया है। नॉर्थ चैनल की बात करते हैं तो ये स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच जो है वो स्थित है। उत्तरी चैनल पार करने वाले फ्रेंड्स अगर हम पहले भारतीय की बात करें तो वो कौन है? एल्विस अली हजारिका हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, अंशुमन जिंगरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? तो फ्रेंड्स 2023 के देखिए दिलीप ट्रॉफी का खिताब जो है वो साउथ जोन ने अपने नाम किया है। इसका फाइनल जो हुआ था वो वेस्ट जोन और साउथ जोन के बीच में हुआ था, जिसमें साउथ जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया है। साउथ जोन का देखिए ये 14वां टाइटल है। वहीं अगर हम बात करें कि दिलीप ट्रॉफी का सबसे ज़्यादा बार खिताब किसने अपने नाम किया है, तो वेस्ट जोन ने किया है, 19 बार। वेस्ट जोन जो है वो टूर्नामेंट में देखिए सबसे सक्सेसफुल टीम रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है साउथ जोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्र सरकार ने देखिए आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नया महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया है। मनोज यादव ने किनका स्थान लिया है? संजय चंद्र का स्थान लिया है। यहाँ पर हम आरपीएफ की बात कर रहे हैं तो रेलवे सुरक्षा बल देश के देखिए सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। यह एक ऐसा सुरक्षा बल है जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की संपत्ति की रक्षा और देश विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखता है। आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1872 में आरपीएफ की स्थापना हुई थी। ठीक है, हाल ही में मनोज यादव को आरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो फ्रेंड्स, हाल ही में राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक बने हैं। यहाँ पर देखिए, हमने इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करी है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, राकेश पाल को हाल ही में भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए, हरेला त्यौहार जो है वो उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया गया। ये एक उत्तराखंड का देखिए प्रमुख लोक पर्व है, जो वर्ष में 3 बार चैत्र, श्रावण और आश्विन माह में मनाया जाता है। उत्तराखंड में देखिए, हरेला त्यौहार के अलावा बात करें तो वहाँ पर देखिए फुल देवी पर्व भी मनाया जाता है। साथ ही में नंदा देवी मेला भी देखिए उत्तराखंड में आयोजित होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब इनमें से किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? देखिए फ्रेंड्स, साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो है वो आयोजित होते हैं। इस बार देखिए विंबलडन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि विंबलडन के पुरुष एकल और महिला एकल का जिन्होंने खिताब जीता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ जो है वो बटोरी है, क्योंकि ये जो खिताब है उन्होंने पहली बार जीता है। चलिए एक बार नज़र डालते हैं। विंबलडन 2023 के देखिए पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। देखिए 4 बार के पिछली बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर उन्होंने ये खिताब जो है वो अपने नाम किया है। विंबलडन टूर्नामेंट जो है एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि ग्रास के कोर्ट पर खेला जाता है। अगर हम देखिए वुमेन सिंगल की बात करते हैं तो चेक गणराज्य की मार्केटा वोंद्रोसोवा ने देखिए फाइनल में ट्यूनीशिया की ओन जेबुर को हराकर विंबलडन ओपन 2023 में वुमेन सिंगल का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल की अगर हम बात करें विंबलडन ओपन 2022 की, तो पुरुष एकल का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने और महिला एकल का खिताब जीता था कजाकिस्तान की एलिना रवाकीना ने। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, कार्लोस अल्कराज ने जीता है विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भूमि सम्मान 2023 किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो फ्रेंड्स, किनके द्वारा प्रदान किए गए? भारत की देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में भूमि सम्मान 2023 जो है वो प्रदान किए हैं। देखिए भूमि सम्मान की हम बात करते हैं, डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों और जिलों की उपलब्धियों को पहचानने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई एक प्रतिष्ठित पुरस्कार योजना है। ये पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन राज्य सचिवों और जिला कलेक्टरों और उनकी टीम को दिया जाता है जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के मुख्य घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जैसे भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, भू संपत्ति मानचित्रों का डिजिटलीकरण, आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सर्वेक्षण करना, पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण करना। तो ये वो मुख्य घटक हैं जिनमें राज्य सचिवों और जिला कलेक्टरों की टीम ने देखिए उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है वो किया है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए गए द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो जारी किया है। ये इस इंडेक्स का देखिए तीसरा संस्करण है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने जारी किया है। ये रिपोर्ट जो है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के निर्यात कारोबार का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु जो है वो शीर्ष राज्य बन गया है। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु पहले स्थान पर आए, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र को और तीसरे स्थान पर कर्नाटक को रखा गया है। ये रिपोर्ट जो है देखिए इस बात पर भी प्रकाश डालती हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे अधिक भौगोलिक संकेत मतलब जीआई उत्पाद जो है वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर हम देखिए तमिलनाडु के एक्सपोर्ट जिलों में शीर्ष 3 जिलों की बात करते हैं तो कांचीपुरम, चेन्नई और तिरुपुर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाल ही में तमिलनाडु को देखिए पहले स्थान पर रखा गया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स 2022 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, नोमैडिक एलिफेंट का संबंध है भारत और मंगोलिया से। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 का आयोजन जो है मंगोलिया में देखिए किया गया। ये नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो है भारत का देखिए मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो कि मंगोलिया और भारत में वैकल्पिक रूप से देखिए आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत और मंगोलिया के बीच में।
अगर हम देखिए भारत के पड़ोसी देश के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है संप्रति, भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति, भारत थाईलैंड के बीच में होता है मैत्री, भारत नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण, और भारत और चाइना के बीच में होता है हैंड इन हैंड। ठीक है, इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा ये, क्यों रहा? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीर सावरकर देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पोर्ट ब्लेयर के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किया। लगभग 40,000 वर्ग मीटर में देखिए फैला ये टर्मिनल जो है सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। साथ ही में ये टर्मिनल जो है केंद्र शासित प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा। कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हाल ही में आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स कहाँ पर आयोजित की गई? बैंकॉक, थाईलैंड में। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है थाईलैंड के बैंकॉक में देखिए संपन्न हुई। भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो इस बैठक में शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैंकॉक में 12वीं मेकोंग गंगा सहयोग बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस बैठक के दौरान भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो कहाँ पर बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में आयोजित की गई? बैंकॉक, थाईलैंड में। यहाँ पर हमने बिम्स्टेक की बात करी, तो बिम्स्टेक की देखिए स्थापना कब हुई थी? 1997 में। बिम्स्टेक जो है एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। दुनिया की लगभग 22% आबादी जो है वो बिम्स्टेक के सदस्य देशों में रहती हैं। अगर इनके सदस्यों की बात करते हैं तो कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोनालो उत्सव किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में। हाल ही में देखिए ये तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट किया गया। बोनालो उत्सव तेलंगाना राज्य के हैदराबाद, सिकंदराबाद और अन्य हिस्सों में काफ़ी धूमधाम से देखिए सेलिब्रेट किया गया। बोनालो उत्सव जो है ये तेलंगाना का एक वार्षिक त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। ये आषाढ़ महीने में अर्थात जुलाई अगस्त में देखिए सेलिब्रेट किया जाता है। त्यौहार के पहले और अंतिम दिन येलम्मा के लिए विशेष पूजाएं की जाती हैं। मन्नत पूर्ति के लिए देवी को देखिए धन्यवाद करने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। बोनालो उत्सव के अलावा तेलंगाना के देखिए और भी प्रमुख त्यौहार हैं जैसे बतुकम्मा, मैद्रम जात्रा। ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे भी एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को गुजरात उच्च न्यायालय की देखिए नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में भारत के देखिए किसी भी हाईकोर्ट की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। सुनीता अग्रवाल जो है गुजरात हाईकोर्ट की देखिए दूसरी महिला चीफ जस्टिस बनी है। इससे पहले देखिए कौन थी? सोनिया गोकानी, जो कि गुजरात हाईकोर्ट की पहली चीफ जस्टिस थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है जिसका आंसर देखिए आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखिए हाल ही में राष्ट्रपति ने 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, जिसमें से गुजरात हाईकोर्ट की देखिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुनीता अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना उच्च न्यायालय में आलोक राधे को, उड़ीसा उच्च न्यायालय में सुभाषिष तालापात्रा को और केरल उच्च न्यायालय में जितेंद्र देसाई को नियुक्त किया है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। हाल ही में सुनीता अग्रवाल को गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखिए इस साल की सबसे बड़ी एक्टिविटी में देखिए इसे गिना जा सकता है। एशियन गेम जो है ये एक बहु खेल प्रतियोगिता है। अगर हम देखिए इसके 19th संस्करण की बात करते हैं, 19वें संस्करण की बात करते हैं, तो उसका आयोजन जो है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में चीन के हांगझोउ में किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एशियन गेम 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जाएगा? चाइना में किया जाएगा। देखिए इन एशियन गेम्स का आयोजन जो है 2022 में होना था, बट कोविड के कारण देखिए ये 22 में नहीं आयोजित हो पाए।
2023 में एशियन गेम 2022 का आयोजन जो है वो किया जाएगा। मतलब इसके 19वें संस्करण का आयोजन जो है वो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में किया जाएगा। अगर इससे पहले एशियन गेम्स की बात करते हैं, मतलब 18वें संस्करण की बात करते हैं, तो 2018 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। और इसका अगला जो एडिशन होने वाला है 2026 में, वो कहाँ पर आयोजित होने वाला है? जापान में। जो इसका देखिए 18वां संस्करण था उसमें भारत ने देखिए 69 पदक जीते थे और पदक तालिका में भारत 8वें स्थान पर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, एशियन गेम 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसी साल 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में चाइना में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओमान चांडी जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो केरल के देखिए पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमान चांडी का देखिए हाल ही में निधन हो गया। इन्हें देखिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में जाना जाता था। 2004 में वो पहली बार केरल के मुख्यमंत्री बने थे और फिर आगे चलकर दूसरी बार साल 2011 में केरल के फिर से मुख्यमंत्री बने थे। 2 बार देखिए केरल के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, केरल राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य के द्वारा की गई? तो फ्रेंड्स, गृह लक्ष्मी योजना जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा देखिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत घर की देखिए महिला मुखिया को प्रतिमाह 2000 रुपये की राशि जो है सीधे अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। वे महिलाएं जो इनकम टैक्स और जीएसटी के दायरे में आती है, उन्हें देखिए इस योजना से बाहर रखा गया है। गृह लक्ष्मी योजना का संबंध है देखिए कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन सी है? काफ़ी ज़्यादा देखिए सुर्खियों में रही, सूरत डायमंड बोर्ड्स। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। अमेरिका के देखिए रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत का सूरत डायमंड बोर्ड्स जो है वो अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। इस नवनिर्मित सूरत डायमंड बोर्ड्स में 65,000 से ज़्यादा लोग जो है वो एक साथ काम कर सकेंगे। ये 15 मंजिला इमारत 35 एकड़ में फैली हुई है। इस इमारत का निर्माण जो है वो 4 सालों में पूरा किया गया। ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग जो है वो कौन सी बन गई है? सूरत डायमंड बोर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबॉर्ड ऑफ रेनबो के लेखक कौन हैं? देखिए काफ़ी सुर्खियों में रही। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रॉकेट लॉन्च पैड से विनोद मनकारा की पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबॉर्ड ऑफ रेनबो का हाल ही में विमोचन किया गया। इस पुस्तक में अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान और गणित के 50 लेखों का संकलन देखने को मिलता है। हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन जो है इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के द्वारा किया गया, जिन्होंने पुस्तक की प्रस्तावना भी लिखी है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पुस्तक प्रिज्म जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद मनकारा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, कहाँ पर किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इस टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में किया जा रहा है। इस वर्ल्ड कप में कुल 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम देखें इसके पहले फीफा वुमेन वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो उसका आयोजन हुआ था 2019 में। कहाँ पर? फ्रांस में। इसका खिताब किसने जीता था? यूएसए ने जीता था। अगर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में सबसे सफल टीम की अगर हम बात करें तो कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट है, जिसने इस टूर्नामेंट का 4 बार खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खोला गया? तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय का देखिए कहाँ पर उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। भारत में यूपीयू का यह क्षेत्रीय कार्यालय जो है आइडिया, अनुभव और विशेषताओं के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा, जिससे डाक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और बदलाव में देखिए तेजी देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खोला गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, इसे पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक। पहली बार देखिए कब लागू हुआ था? 1952 में। हाल ही में फ्रेंड्स, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक जो है 2023 वो राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। अगर हम इस विधेयक की बात करते हैं तो इस विधेयक में फिल्मों की पायरेसी के अलावा वर्तमान यूए और ए श्रेणी में वर्गीकृत करने के बजाय उम्र समूह के आधार पर वर्गीकृत करने का भी प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सिनेमेटोग्राफ विधेयक जो है ये कब लाया गया था? 1952 में लाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए हमारे 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा
फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही में अगर आपको मंथली करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसका ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।